भोपाल मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और बाल कैंसर सर्वाइवर्स के लिए दीर्घकालिक देखभाल के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने 21 जुलाई 2025 को कैंकिड्स द किड्स कैंसर फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किए गए पासपोर्ट टू लाइफ सर्वाइवरशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य स्तरीय क्लिनिक का औपचारिक शुभारंभ किया। ये क्लिनिक बाल कैंसर से जूझ चुके बच्चों की दीर्घकालिक देखभाल, पुनर्वास, परामर्श एवं सामाजिक पुनर्स्थापन हेतु समर्पित है। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ये क्लिनिक कैंसर को मात दे चुके बच्चों को बेहतर जीवन देने की दिशा में एक अभिनव कदम है। हम ऐसे प्रयासों को हर संभव सहयोग देंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य और महत्व कैंसर सर्वाइवर्स के लिए सतत स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श, जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं पुनः कैंसर की आशंका को कम करने हेतु मेडिकल फॉलोअप, मानसिक और सामाजिक सहयोग के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध कराना है। सहायता उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे कैंकिड्स की संस्थापक अध्यक्ष पूनम बगई, बाल रोग विशेषज्ञ एवं राज्य स्तरीय मेडिकल अधिकारी, कैंसर से उबर चुके बालक बालिकाएं एवं उनके परिवारजनों, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं हेल्थ वर्कर्स। इस पहल से न केवल कैंसर सर्वाइवर्स को निरंतर चिकित्सा सहायता मिलेगी बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ेगी। ये कार्यक्रम स्वस्थ बचपन सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक सशक्त पहल है। और उससे अच्छा लगा कि कैंकिड्स जैसी संस्था, क्योंकि इस ट्रॉमा से केवल बच्चे गुजरते ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे तो इतना नहीं गुजरते होंगे, क्योंकि बच्चों को इतना चीज़ों को समझ नहीं होती। उन्हें इतना पता होता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि उस बीमारी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। तो माता पिता जिस कष्ट से गुजरते हैं वो समझने का काम कैंकिड्स संस्था ने किया, इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद। तो इन बच्चों को भी वो अधिकार है, इनको भी 100 साल जीने की योजना बनाने का अधिकार है और उस अधिकार को देने का काम कैंकिड्स कर रहा है। इसलिए बहुत बहुत मैं बारंबार अभिनंदन करता हूँ संस्था का, इतना अच्छा उद्देश्य लेके आगे बढ़े। और जैसा कि सोनल मैडम बता रही थी कि वो केवल एम्स तक ही सीमित रह के प्रसन्न थी, लेकिन ईश्वर ने उनको जिस बड़े काम के लिए चुना उसी का परिणाम कि आज 22 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताया तो मुझे सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई, जो उत्तर प्रदेश कभी कुशासन के लिए जाना जाता था, आज इतनी बड़ी संस्था उसकी कार्य प्रणाली की प्रशंसा कर रही, तो मुझे भी सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं भी उसी पार्टी का कार्य करता हूँ जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से यहाँ बैठे बच्चों को कईयों को प्रेरणा मिली होगी, कई पालकों का हौसला बुलंद हुआ होगा, यानी हमारे बच्चे भी सर्वाइव करेंगे, इस बीमारी से उभरेंगे और आगे चल के अच्छा काम करेंगे। तो बस हमको यही काम करना है कि सब लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसे अच्छे काम करते रहें। इस धरती को, इस राष्ट्र को, इस समाज को यदि हमें खुशहाल बनाना है तो उस खुशी का प्रसारण हमको अपने जीवन से करना पड़ेगा, अपने आप से करना पड़ेगा। हम जितनी खुशियाँ बांटेंगे, हम जितना सुख दूसरों को बांटेंगे, उतना सुख संसार में फैलेगा। इसी भाव से, इसी प्रार्थना के साथ में कैंकिड्स को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, साधुवाद और यहाँ बैठे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये सब बच्चे स्वस्थ होकर हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान भविष्य में देंगे। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।